नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का जो है चौथा लेक्चर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर शुरू होगा और हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर के एंड पे चल जा रहे हैं। ठीक, और ये आपका चैनल पांडे ट्यूटोरियल्स। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी का आपका पार्ट 4 लेक्चर चौथा शुरू होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को कितने टाइप से हम लोग ज्वाइन करते हैं। सीरीज से भी होता है, फिर पैरेलल से भी होता है। ठीक है, इससे कनेक्ट करते हैं किसको? रेजिस्टर्स को। फिर हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए ये 4 टॉपिक इस लेक्चर में आज हमको फिनिश करना है, आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस लेक्चर का पहला टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए पहली बात जो देखिए क्या हमने आपको बताया था ना, रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? रेजिस्टर्स जो होते हैं इसके अंदर ये रेजिस्टेंस होता है, खासियत होती है। इस रेजिस्टर्स की क्या खासियत होती है? रेजिस्टेंस की। कौन? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। किसके अंदर होते हैं? रेजिस्टर्स के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं और इस रेजिस्टर्स के अंदर करंट को कौन रोकता है? यही रोकता है। ठीक है, इसको रेजिस्टर्स भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग अप्लायंस भी बोलते हैं। जैसे आपके बल्ब के हो गया अप्लायंसेस, ठीक है, फैन हो गया, हीटर हो, मतलब सारे जो अप्लायंसेस है। ठीक है, तो इसी का हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है क्या? सीरीज में कंबाइन करते हैं। फिर दूसरा होता है क्या? पैरेलल में होता है। किसमें होता है? पैरेलल में। सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है। अब देखिए इस रेजिस्टर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं सीरीज में और दी पैरेलल में। किसमें कंबाइन करते हैं? सीरीज और पैरेलल में। अब सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होगा, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग एक देखिए सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में हम लोग रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे इस तरीके से। ये आपका रजिस्टर हो गया R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, इसका जो नाम है वो रजिस्टर्स है, लेकिन इसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए हम लोग जनरली रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, लेकिन सॉरी एक्सक्यूज मी, रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका रियल नाम रजिस्टर्स है, रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर होते हैं, सीरीज रजिस्टर। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब देखिए इसके अंदर के हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हमको इसमें जानना है और क्या क्या समझना है। देखिए ये आपका बैटरी है। बैटरी का मतलब इसमें हमने क्या किया? वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई किया है। इस वोल्टेज से हमने आपको बताया था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, तो इससे हमारा करंट जा रहा है I,
और ये करंट क्या जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चला जा रहा है। ठीक है, देखो रजिस्टर्स क्या होते हैं सीरीज में, जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि उसका करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, करंट सेम होता है, क्यों, देखो सीरीज क्या होता है कि एक लाइन में हम लोग खड़े हैं, हम अपना हाथ दूसरे के हाथ में दूसरे हाथ से पकड़ रहे हैं, हमारे एक हाथ कोई और दूसरा वाला पकड़ा है, हमारा दूसरा हाथ कोई दूसरा इधर पकड़ा है। ठीक है, ऐसे ऐसे एक चेन बना लिए, तो ये जो चेन बन गया ना, जैसे गोलाई का चेन होता है, लंबाई का चेन होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि हाथ पकड़ करके पार करो, कोई भी रोड पार करो या हाथ पकड़ के चलो, ऐसे हमने क्या किया, सर्किल में दोनों हाथ से हमारा दोनों हाथ, कोई एक शख्स नहीं पकड़ा है, हमारा दोनों हाथ, दो लोग वो भी अलग अलग हाथ हैं, एक हाथ कोई और पकड़ा है, दूसरा हाथ हमारा कोई और पकड़ा है, सेम पर्सन नहीं पकड़ा है। ठीक है, कोई और पकड़ा है। तो ऐसे ऐसे कर करके हम लोग एक सर्किल का चेन बनाते हैं, किसी भी का चेन, बट क्या है, क्लोज चेन। तो उस क्लोज चेन को बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज। अब उसमें से एक अगर शख्स हट जाए तो क्या वो चेन कंप्लीट रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट, देखिए ये इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम पाथ से जा रहे हैं नहीं, ये करंट क्या है, सेम पाथ से। जैसे क्या है कि देखिए ये एक रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता, दो लोग जा रहे हैं, एक जा रहा है चिंटू और एक जा रहा है पिंटू। ठीक है, दोनों जा रहे हैं, एक रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक रास्ते से जा रहे हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर दोनों एक दूसरे के से हाथ पकड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो ऐसे, देखिए एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे, दोनों ऐसे से जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो सर दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं ना, ऐसे करके जा रहे हैं, एक दूसरे के ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे करके। बेटा ये दोनों एक साथ ऐसे तो जा रहे हैं, लेकिन जा कहां से रहे हैं, सेम पाथ से जा रहे हैं, जा तो एक ही रास्ते से रहे ना। ठीक है, दो लोग जाए, तीन लोग जाए, दोनों पैरेलली जाए ऐसे, तो दोनों एक साथ जा रहे हैं, लेकिन जा किससे रहे हैं, सेम पाथ से। तो यहां का मैटर ये करते हैं, सीरीज रजिस्टर्स वो होते हैं जो एक पाथ पे जितने भी रजिस्टर आएंगे वो सारे सीरीज होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर आगे जाकर के ये आपका डाइवर्जन आ गया। ठीक है, आगे जाकर के ये आपके क्या गए, रास्ते डिवाइड हो गए। ठीक है, ऐसे रास्ते डिवाइड हो गए। अब देखिए यहां से तो जा रहे थे, अब ये रास्ता क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक, अब इसमें एक चिंटू यहां जाएगा और पिंटू यहां जाएगा। ये आपका चिंटू यहां गया और पिंटू यहां गया। देखिए चिंटू, देखिए चिंटू यहां गया, पिंटू यहां गया, लेकिन अब यहां पे क्या है, अब दोनों का पाथ अलग अलग है कि नहीं, दोनों का पाथ अलग अलग है। तो दोनों का पाथ अलग अलग है, इसलिए ये और ये अब रजिस्टर्स हो, पैरेलल में हो। कहने का मतलब यह है कि चाहे दो लोग जाए, चार लोग जाए, 100 लोग जाए, 200, 400, 500, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो एक पाथ पे जा रहे हैं तो वो सारे सीरीज में होंगे, और जहां उन सब का पाथ डिवाइड हुआ तो वो सब आपस में पैरेलल होंगे। जैसे ये देखिए, दो लोग जा रहे थे, चिंटू पिंटू, ये दोनों सेम पाथ पे जा रहे थे, एक ही रास्ता से, वन वे, एक ही जा रहे थे ऐसे। ठीक है, अब ऐसे जा रहे हैं, यहां से डाइवर्जन हो गया, मतलब यहां से दोनों का रास्ता क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ये चिंटू बन गया फुटबॉलर, ये पिंटू बन गया क्या, क्रिकेटर। तो दोनों का पाथ अलग है कि नहीं, दोनों का पाथ अलग अलग। अब ये लोग जाएंगे क्या, ये दोनों अब कहलाएंगे आपस में, क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। और ये चिंटू इस रास्ते में
जितने भी शख्स से मिलेगा, ये जितने भी शख्स से मिलेगा, ठीक, ये सब आपस में, ये चिंटू सबसे इनसे 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 सीरीज बनाएगा, और ये पिंटू इस रास्ते से जिससे मिलेगा, ठीक है, इस रास्ते से जिससे मिलेगा, ये पिंटू इन सबसे क्या बनाएगा, सीरीज में, और ये सबको हम सीरीज में कनेक्ट करके और इसको कनेक्ट करके इसका फाइनल निकाल लेंगे, और फाइनल जब निकाल लेंगे तब आपस में ये दोनों, ये फाइनल आ गया ना, फाइनल आपका एक रजिस्टर आ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। इनका फाइनल निकाल लेंगे और इनका फाइनल निकाल लेंगे, और इन सब का फाइनल निकालने के बाद दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। पैरेलल क्यों हो गए, क्योंकि ये सारे क्या हैं, पैरेलल में आपस में। आई बात समझ में। अब ये नहीं कि इन दोनों का अलग अलग पैरेलल निकाल लें, इन दोनों का, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट सीरीज और पैरेलल है तो पहले ऑप्ट करेंगे सीरीज को। इस चीज को ध्यान रखेंगे, जहां आपको सीरीज और पैरेलल दोनों, किसी भी सर्किट डायग्राम में अगर सीरीज और पैरेलल दोनों मिल गया तो सबसे पहले आप उसको सीरीज में करेंगे, ठीक है। अगर पैरेलल है, अगर उसमें सीरीज नहीं है तो तब आप पैरेलल करेंगे। जैसे क्या है, देखिए ये पैरेलल है और इसी पैरेलल में सीरीज में आ गया, मतलब पैरेलल के अंदर सीरीज भी सीरीज हो गया। तो फर्स्टली यू शुड या यू मस्ट सॉल्व सीरीज रजिस्टर्स, देन सॉल्व पैरेलल। ये नहीं कि ये पैरेलल है तो इन दोनों को, फिर इनको अलग अलग, फिर इनको अलग अलग, ऐसा नहीं, फिर इनको नहीं। अगर पैरेलल सर्किट जा रही है, पैरेलल रजिस्टर्स है और उस पैरेलल में सीरीज कहीं दिख रहा है तो पहले हम सीरीज को सॉल्व कर देंगे, तब हम पैरेलल को सॉल्व करेंगे। ये मैक्सिमम बच्चे भैया गलती करते हैं, ये गलती ना करिए, समझ गए। मतलब फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व दीज रजिस्टर्स, कंबाइन करिए, इसी को कहते हैं। देखिए ये सारे क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। वैसे ही यहां से देखिए करंट क्या था यहां से, अब आपको मैं पूरा अच्छे से, देखिए सब अभी सब धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में समझ में आ जाएगा। ये करंट था, सेम पाथ में जा रहा था, सेम पाथ में जाता, जैसे ही अब ये क्या हो गया, रास्ता इसका बदल गया, तो रास्ता बदल गया तो चिंटू पिंटू जैसे ही अलग हो गए, वैसे करंट भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवाइड हो जाएगा तो यहां क्या जाएगा, I1, और यहां क्या जाएगा भैया, I2, और ये I1 I2 दोनों आपस में क्या हो गए, अलग हो गए। अलग हो गए कि नहीं, देखिए ये पाथ अलग, ये अलग, ये कुछ अमाउंट ऑफ दिस करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इसका हिस्सा इधर चला जाएगा, आएगा। अब ये करंट, अब देखो चिंटू पिंटू ये सब बैठे हैं कि नहीं, इन सबको अगर करंट लगेगा तो क्या I2 लगेगा, I1 लगेगा, इसको भी वही I1 लगेगा, इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा। आप एक तार है, ठीक है, जिसमें करंट दौड़ रही है, उसको आप पकड़ लीजिए, ऐसे आप पकड़ लीजिए, आप जो पकड़ोगे और आपके साथ 2-3 और लोग पकड़ेंगे, तो क्या ऐसा होगा क्या कि आपको करंट ज्यादा लग रहा है और उसको करंट कम लग रहा है, ऐसा होगा क्या, नहीं। करंट किसी से भेदभाव नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखिए। जितना करंट आपको लगेगा उतना ही करंट आपके साथ, वही तार अगर जो पकड़े हैं, दूसरा नहीं, वही जो सेम तार आप पकड़े, वही सेम तार अगर 2-3 लड़के और पकड़े हैं आपके साथ के, तो उनको भी उतना ही करंट लगेगा जितना आपको लगेगा। क्यों, क्योंकि वो तीनों चारों लोग, आप लोग उस तार से किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। और सीरीज में ये ध्यान रखिएगा भैया, सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, ठीक है, सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, और डिफरेंट फिर क्या होता है, वोल्टेज। डिफरेंट क्या होता है, वोल्टेज होता है। क्योंकि देखो 3-4 लोग आपस में काम कर रहे हैं, ठीक, किसी की काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, किसी की काम करने की क्षमता कम होगी,
किसी की उससे भी कम होगी। देखिए सबकी क्षमता क्या बराबर होगी क्या? सबकी क्षमता अलग अलग होगी। तो रेजिस्टेंस देखिए क्या है, रेजिस्टेंस के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। हमने R1 R2 R3 का, इसका मतलब क्या कि तीनों रजिस्टर आपस में क्या है, अलग अलग है। अगर तीनों का रजिस्टर अलग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों का रजिस्टर अलग अलग है, इसका मतलब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होंगे, और रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, रोकना, और दो तीनों के अंदर रोकने की जो क्षमता है वो तीनों की क्या होगी, अलग अलग होगी कि नहीं होगी। जब रेजिस्टर्स अलग हैं उनके अंदर के रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे, और रेजिस्टेंस अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी भी अलग होगी। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रोकने की क्षमता। और तीनों की अगर रोकने की क्षमता अलग अलग है तो जाहिर सी बात है तीनों अलग अलग तरीके से करंट को रोकेंगे, और तीनों जब अलग अलग करंट से रोकेंगे तो वोल्टेज भी अलग अलग लगेगा। ये ज्यादा एनर्जी लगा रहा है, ज्यादा पावर लगा रहा है करंट को रोकने के लिए, तो इसकी वोल्टेज ज्यादा होगी। एनर्जी लगा रहे हो ना, और एनर्जी तो वोल्टेज, ये क्या कर रहा है, एनर्जी तो सप्लाई कर रहा है, करंट ही तो सप्लाई कर रहा है। और वोल्टेज क्या होता है, V = W/Q, ये वर्क डन कर जाता है। और वर्क डन तभी होता है जब आप कोई चीज एनर्जी लगाते हैं। बिना एनर्जी का आप कोई वर्क डन लगा करके दिखा दो, आप नहीं हो जाएगा मेरे भाई मेरे बच्चे, ये नहीं हो पाएगा। तो वर्क डन का मतलब होता है कि जब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने एनर्जी लगाई है तो वर्क डन जरूर होगा। बट अगर वो बॉडी मूवमेंट कर रही है तब। अब ये नहीं कि इस दीवार पे ऐसे धक्का लगा रहा है, इससे धक्का लगा रहा है, नहीं, हम एनर्जी कर रहे हैं, वर्क डन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से। तो वर्क डन तभी होगा जब वो जिस शख्स पे आप एनर्जी लगा रहे हो वो क्या हो जाए, एक जगह से अपने इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, ये लगा रहा है, ये वोल्टेज क्या कर रहा है, यहां से करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो करंट क्या करेगा, करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, चार्ज को मूव करा रहा है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे, तभी तो वर्क डन कर रहा है। और वर्क डन ये कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपोज भी कर रहा है। तो इसकी रोकने की क्षमता अलग अलग है, तो ये अलग अलग तरीके से रोकेगा, अलग अलग तरीके से रोकेगा तो अपनी अलग अलग एनर्जी लगाएगा, अलग अलग एनर्जी लगाएगा तो अलग अलग वर्क डन होगा, तो अलग अलग वोल्टेज होगा। तो इन सब का इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा, और इसका वोल्टेज नापने का ये क्या है, हमने आपको बताया था, देखिए ये प्लस है तो ये प्लस माइनस, यहां प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये तीनों की रोकने की क्षमता क्या है, अलग अलग है, तो तीनों का वोल्टेज अलग अलग रहता है। तो सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट। क्यों रहता है वोल्टेज डिफरेंट, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये कब सीरीज में होता है, कब पैरेलल में होता है। और एक बात ये जा करके ऐसे एक रास्ता मिल गया ऐसे, तो अब ये सारे शख्स आकर के एक रास्ते पे आ जाएंगे, ठीक है, सब एक रास्ते में आ जाएंगे, तो ये सब आपस में फिर सीरीज कहलाएंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, आप रास्ता चल रहे, देखिए रिवीजन कैसे होता है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, फिजिक्स जिसने किताब से पढ़ना शुरू कर दिया वो बेटा फिजिक्स उसको कभी नहीं आ सकती। एक बार आप पढ़ो, अगर आपको समझ में आ गया तो बस उसके बाद किताब मत उठाओ, फिर आपकी जो नेचर से उससे उसको रिलेट करके रिवाइज करो। रेजिस्टेंस पैरेलल एक रास्ते चल रहा हो यार, हम लोग किसमें चल रहे हैं, सीरीज में। क्यों? क्योंकि आप भाई दो है भाई, हम लोग किस में चल रहे हैं, सीरीज में चल रहा है। क्यों सीरीज में चल रहा है, सीरीज में इसलिए चल रहा है क्योंकि दोनों लोग हम लोग सेम पाथ पे जा रहे हैं, और जैसे ही डाइवर्जन आ गया तैसे हम दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। या ऐसे देखो दो वे पाथ होता है, ठीक, वो भी होता है। आई बात समझे। तो जहां डाइवर्जन आ गया, ऐसे कैंची है, कैंची से आप दे, आप कैंची लो, ऐसे कर दिए, कैंची जब ऐसी रहती है तो मीन्स वो क्या हो गया, सीरीज। ऐसे जैसे हो गई
तो क्या हो गया, पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये देखो दोनों का अलग अलग हो गया। तो सीरीज और पैरेलल यही होता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? कब सीरीज होता है, कब पैरेलल होता है, ये चीज देखिए। अब हम लोग सीरीज में अगर कोई भी रजिस्टर्स, अगर रजिस्टर सीरीज में है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया। और ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर। तो क्या इन सब में पुट कर देंगे, तो आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, ये हो गया। और करंट क्या है, R, करंट कॉमन ले लेंगे क्योंकि करंट क्या है, दोनों में सब में क्या है, सेम है, सब में सेम है। तो ये आपका आई आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका आर इक्विवेलेंट, इसको लिख सकते हो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालने का। कि अब ये हमने यहां 3 पे लगाया है, तो 3 हमने कनेक्ट किया सीरीज। अगर सीरीज में 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप आगे कनेक्ट करते जाओ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे Rn तक। मतलब जितना भी रजिस्टर्स सीरीज में अगर कनेक्ट हो, 2, 4, 10, 15, 20, 25, तो उन सब को, इन सब की वैल्यू सबको ऐड कर दीजिए, वही R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए रब कर दूं, ये टोटल वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। सीरीज मतलब कि अगर हम लोग सेम पाथ पे चल रहे हैं तो हम लोग किससे कनेक्ट हैं, हम ही लोग भी देखिए, हम लोग के अंदर भी किससे कनेक्ट है, सीरीज से कनेक्ट है। जैसे ही पाथ डिवाइड हुआ तो हमारा कॉम्बिनेशन भी अलग हो जाएगा और वो हो जाएगा क्या, पैरेलल। तो इसी से बाद पे हम लोग पैरेलल देखेंगे। पैरेलल देखिए, नाम से देखिए पैरेलल रेजिस्टर्स, पैरेलल रेजिस्टर्स देखिए, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखो यहां से करंट निकल रही है, अब यहां से करंट निकल रही है तो यहां तो बड़े मुस्कुराते हुए जा रही है और गाना गा रही, जिंदगी हर सफर है सुहाना। बट जैसे इसने कह दिया कि यहां कल क्या हो किसने जाना, तो देख लो हो गया क्या, अलग अलग बात हो गया। इसीलिए यहां मस्त गा रहा है कि कल क्या हो जाएगा, कल आपका पाथ अलग हो जाएगा। मतलब आप टूट जाओगे, टूट इसलिए जाओगे क्योंकि आपको 2-3 लोग ने आपके प्रति आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया। मतलब आप 3 प्रकार में टेंशन में आ गए, एक हो गया I1, एक हो गया I2 और एक हो गया I3। आई बात समझ में? और एक बात ध्यान रखिए, ये जो वोल्टेज होता है ये प्लस माइनस ये है, तो ये यहां पे प्लस लगाते हैं सेम और यहां पे माइनस लगता है,
तो ये प्लस, तो यहां मतलब क्या, इन दोनों की रास्ते में जितने भी वोल्टेज आएंगे, जितने भी रेजिस्टर्स आएंगे, यही वोल्टेज लगेगा। अब इन सबके पाथ में कितने रेजिस्टर है? एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर, एक ये रेजिस्टर। तो ये तीनों रेजिस्टर्स में जो वोल्टेज लगेगा वो यही लगेगा जो बैटरी का होगा। आई बात समझ में? समझ गया कि नहीं? ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि पाथ डिवाइड हो रहा है तो करंट डिवाइड हो रहा है। बट ये चीज ध्यान रखिए, यहां ये क्या है? ज्वाइंट है, ये कनेक्शन है, इस ज्वाइंट पे माइनस है और यहां से ये इस ज्वाइंट का प्लस आ जाता है चार्ज। ठीक, तो प्लस चार्ज में ये माना जाता है, ये प्लस चार्ज हो गया। अब यहां से डिवाइड हो गया तो ये भी यहां प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस, ये भी माइनस। तो ये सबका जो V है वही V इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें। क्यों? क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच, ये जो दो ज्वाइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टर्स आप लगा दो वो सब। तो ध्यान रखिएगा कि इन पैरेलल जो करंट होती है वो क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। करंट क्या होती है? डिफरेंट, बिकॉज पाथ डिवाइड। और वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है। मतलब सीरीज में करंट कोई भेदभाव नहीं करता। किससे? रजिस्टर से। वोल्टेज भेदभाव कर देता है, दगाबाज निकलता है। ठीक है। और पैरेलल में करंट दगाबाजी कर जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि करंट भेदभाव करता है, वोल्टेज सेम होता है। कहते हैं कि हर किसी का दिन आता है। अब वो डैश में क्या आता है, किसका आता है, वो बना दिया गया है। बट ये चीज सही है कि हर इंसान का दिन आता है, इंसान हो, हर लिविंग बींग्स का। बस समय का वेट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब सीरीज की बात कर रहा हूं, ये क्या था? डिफरेंट था, ये सेम था। तो ये कह रहा है कि यार हम देखो सबके लिए एक साथ काम कर रहे हैं, तुम अलग अलग कर रहे हो। ये कह रहा है रुको, मैं नहीं तो कौन बे, रुको, बिल्कुल रुको, समय आने दो। और जैसे ही पैरेलल का समय आया, कहानी बदल गई। ये कह रहा है अब बताओ, मैं नहीं तो कौन बे। सीरीज में ये कहता है मैं नहीं तो कौन बे, सीरीज में। फिर ये कहता है मैं नहीं तो कौन बे, पैरेलल में। ठीक है। तो सीरीज पैरेलल के लिए ध्यान रखिएगा, सीरीज में क्योंकि एक पाथ है तो करंट सेम रहता है, और करंट सेम तो वोल्टेज कैसे सेम रहेगा? तो वो वोल्टेज डिफरेंट होता है। और पैरेलल में जो होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होता है। ये चीज समझ में आई? ठीक। तो यहां से I1। अब इसके बाद अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो देखिए, टोटल करंट क्या है? I। टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और ओम्स लॉ कहते हैं, ओम्स भैया क्या कहते हैं, क्या कह के गए हैं कि V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो ये V अपॉन R हो गया, और V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्यों? क्योंकि V इज सेम, और V आपका V कॉमन ले लो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और V कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, इसकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट होती है। हमने तो ऐसे सिर्फ कैलकुलेशन बताया है, इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स भी अपनी तरफ से पहले शुरुआत में लिखेंगे। ठीक है। तो
अपने सर निकाल ऐसे स्टेट में लिख देंगे कि there are 3 resistors R1 R2 R3 and it's supply battery having voltage this, it flows a current I, but these are connected in parallel, so it divides the current I1 केस में through flows through R1, I2 flows through, ऐसे करके इंट्रोडक्शन पूरा दे देंगे, फिर hence total current equals to, फिर ऐसे प्रूविंग इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ठीक है। तो ये पैरेलल रेजिस्टर्स आपके इस तरीके से ऐसे, तो सीरीज कब होता है, पैरेलल कब होता है, बस एक ध्यान रखना, आप करंट को दौड़ा दो, करंट आपने एक पॉइंट से करंट आपने अगर एक कोई पोजीशन लोकेट कर लो, वहां मैं भी कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन, एक पॉइंट से करंट लोकेट आप चूज कर लो, वहां से आप करंट को दौड़ा दो और वो करंट आपको बताता जाएगा कि कहां सीरीज हो रहा है, कहां पैरेलल हो रहा है, वो खुद ही आपको बताता चला जाएगा कि आप ऐसे जा रहा है तो सीरीज है, ऐसे जा रहा है तो ये दोनों पैरेलल हो गए और इनके पास जो आ रही वो अब सीरीज में हो रहे, इस तरीके से। और अभी हमने आपको बताया ना कि अगर पैरेलल पाथ में सीरीज आ रहा है तो पहले सीरीज को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर पैरेलल की बारी आएगी। समझ में आया? चलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको हम कराते हैं, ठीक है। आपको कैलकुलेशन देखिए, ये लेक्चर देखा करिए ना तो पेन पेंसिल कॉपी ले करके देखा करो, ऐसे नहीं देखिए कहानी हम नहीं समझा रहे हैं आपको कहानी नहीं समझा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम कहानी के रूप में आपको बता रहे हैं, ये आपके इंटरेस्ट के लिए, बट ये चीज ध्यान रखिएगा जितने आसानी से आपको समझ में आ जा रहा है वो उतना है नहीं, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जब आप देखिए लेक्चर हमारे, तो एक बार पेन पेंसिल कॉपी लेके जरूर बराबर साथ में आप लिखते जाइए, नोट्स बड़ी बनाई, इसीलिए हम एक नोट्स फॉर्म में भी बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब इसमें कह रहे हैं कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए टू सी। अब ये है आर इक्विवेलेंट, तो देखो किसके किसके बीच के बीच पूछ रहे हैं, ए से सी, मतलब ए से सी यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ए से हमको सी के बीच का आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो आप कहोगे सर ये आर इक्विवेलेंट है ए से सी के बीच, तो यही तो रजिस्टर है, और इसका ले लो, ये 2 रजिस्टर है, ये 3 रजिस्टर है, ये 4 रजिस्टर, तो इसको 1 मान लो, इसको दूसरा रजिस्टर मान लो और इसको तीसरा मान लो, ठीक है। तो आप कहोगे सर ए से सी के बीच में है तो फ्रीक्वेंटली हम बता देंगे कि आर 4 ओम है, नहीं बेटा, क्यों? मैंने अभी आपसे कहा कि करंट को दौड़ाओ और एक फिक्स पॉइंट पकड़ लो, तो हमने फिक्स पॉइंट पकड़ लिया ए, और यहां से हमने क्या किया, करंट को दौड़ा दिया, और करंट यहां से जा रहा है मस्त मौज होकर के, ठीक है। वही गाना गाते, जिंदगी है एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, तो बिल्कुल देखो यहां से करंट जा रही है, अब उसको क्या पता कि आगे जाके हम डिवाइड होने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे वो यहां पास पहुंच गया तो उसके दिमाग में समझ में आ गया कि भैया अब हम जुदा होने वाले हैं, तो जुदा होके भी देखो एक ये और एक ये हो गए, तो यहां पे I1 करंट गया और यहां पे I2 गया, यहां करंट डिवाइड हो गया और करंट डिवाइड हो गया, तो करंट डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक, ध्यान रखिए अभी। और जैसे ही ये इसमें गया, ये चीज इसमें गई I1 और यहां तक पहुंची, तो यहां पे क्या कुछ डिवाइड है, नहीं है, ये कैसे गया, ये ऐसे गया और ऐसे चला आया, तो ये तो सिंगल ही पाथ है ना, ये टर्न है बेटा, ये ध्यान रखना, ये टर्न है, लेफ्ट और राइट टर्न, और डिवाइड का मतलब होता है ब्रेक इनटू 2 और मोर पीसेस, टर्न और डिवाइड
में कंफ्यूज मत होना। दिस इज योर टर्न या दिस इज योर डाइवर्जन, दिस इज योर कर्व शेप का डाइवर्जन। बट डिवाइड का मतलब होता है टूट जाना, स्प्लिट कर जाना, टूट जाना। तो ये यहां स्प्लिट हो गया है, डिवाइड हो गया, बट ये टर्न हो गया है। समझ में आया? और ये टर्न होके वही करंट इसमें आ रहा है, ये I1 है, वही करंट इसमें आ रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या हो गया, आप अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि देखिए यहां से करंट आई गई, हमने दौड़ा दिया, करंट को दौड़ा दिया, और कुछ किया क्या? नहीं किया। यहां एक और रास्ता जाता तो I3 चला जाता। अब इसके पाथ में चिंटू पिंटू साथ में था, चिंटू इधर गया, पिंटू इधर गया, तो चिंटू इससे मिला, फिर यहां गया, तो क्या है, चिंटू इससे भी सीरीज बनाएगा, इससे भी सीरीज। कहने का मतलब क्या है कि ये पाथ में जितने भी रजिस्टर आएंगे, क्योंकि इस पाथ में कोई डाइवर्जन नहीं है, तो इसके रजिस्टर्स आपस में सीरीज में होगा। देखिए कोई है, और हमने आपसे क्या कहते हैं, देखो पैरेलल में सीरीज आ गया कि नहीं आ गया? ये पैरेलल में सीरीज आया, तो पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे? पैरेलल सीरीज को कैलकुलेट करेंगे, फिर पैरेलल बनाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है, ये 1 है, ये 2 है, तो R12 क्या हो गया? R1 प्लस R2। तो ये क्योंकि सीरीज में है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 हो, R12 ये हो गया। अब इसका डायग्राम मैं आपको बताऊं, देखो कैसे बनाते हैं। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये फाइनली मिल गया, ये फाइनल मिला। अब क्या हम इन दोनों की जगह पे ये 5 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये आपका पाथ है ए पॉइंट, यहां से करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया? हो रहा है। और ये अब इन दोनों के बीच का जो फाइनल रजिस्टर है वो ये कितना हो गया? ये लगा दिया। और यहां कौन सा रजिस्टर लगाएंगे? जो इससे पैरेलल है, तो इससे पैरेलल ये वाला रजिस्टर है, तो ये लगा देंगे, और ये आपका एक साथ आ जाएगा। और ये आपका क्या हो गया? सी। देखिए यहां से गई, और I1 और I2 यहां मिल गई कि नहीं? ये देखिए मिल गई, और ये आपका मिल करके ये I2 मिल करके ये करंट I आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच के ये करंट है, तो ये क्या हो गया? ये R12 वाला पोजीशन हो गया, और ये आपका 3 वाला है, और यहां पे कितना आ गया? 5 ओम, और ये कितना है? 4 ओम। देखिए अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा? साफ साफ देख लीजिए, करंट डिवाइड I1 है और ये I2 है। देखिए यही वाले हैं, समझ रहे हैं कि नहीं बेटा? बहुत ध्यान से समझना। और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो 1/R, ये है 1 2 3 1 2 3 इक्वल्स टू 1/R12 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/4, और एलसीएम लेंगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये 4 हो जाएगा, और 4 5 जा 20, 5 हो जाएगा, और 9/20 हो जाएगा 1/R123। और R123 एक बात ध्यान रखना, यहां पे 1 2 3 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट। तो ये R इक्विवेलेंट लिख देंगे, क्या हो जाएगा? एक बात ध्यान रखना भैया, हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको कभी कभी चूक जाते हैं करने से। तो एक बात ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल हम दोनों तरफ करते हैं। 1/R123 को हम R इक्विवेलेंट भी कह रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल किए तो R इक्विवेलेंट भी ऊपर चलेगा, और ये भी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20/9 ओम। दिस इज योर फाइनल इक्विवेलेंट। ये है खेल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत?
ठीक है, क्लियर है। ये न्यूमेरिकल्स है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसे हमको पता चलता है कहां सीरीज है कहां पैरेलल है। ठीक है, अब हम आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे, बस हम आपको बताते जाएंगे कि कब पहचानना है सीरीज। इसकी प्रैक्टिस होगी तो बाकी तो कैलकुलेशन है ही आपके पास, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए, रब करते हैं। हम आपको एक एक चीज का डायग्राम बनाते जाएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बस पेन पेंसिल कॉपी लेकर के मैं डायग्राम बना के आपको बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाना, आप उसको सॉल्व करते जाना। देखो देखो, ठीक, ये ए। अब यहां का हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए, ये आपका क्या हो गया, R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4, ये आपका R5, ये आपका R6, ये आपका R7, ये आपका R8, ये आपका R9, टोटल पावर है। देखिए अब यहां से आपको करंट आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, ये करंट यहां से आ गई। ठीक, अब यहां से आ गई तो ये देखिए डिवाइड हो रहा है, ये देखिए डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका I1 हो गया, ये I2 हो गया। अब ये I1 क्या कर रहा है, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे अगर आपको कॉन्टिन्यूअस रेजिस्टर मिल गया स्क्वायर शेप में, तब क्या करेंगे, तब आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके, इस डायरेक्शन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन में माना जाता है। आप इसको इस तरीके से देखिए, यहां डिवाइड हो गया I1, तो ये आपका हो गया I A, यहां IP आ गया, यहां इसके अंदर IP आएगा, इधर I2 जाएगा, तो ये दोनों कंबाइन होगा। ठीक है, ये इसके पास जाएगा, फिर यहां से कंबाइन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां से जो कंबाइन होगा ये करंट, ये तीनों क्या आएगा, उसी में जाएगा। ठीक, देखिए ये तीनों आपस में क्या है, ये सेम पाथ पे कनेक्ट है कि नहीं, बस यहां टर्न हो गया। ये तीनों रजिस्टर सेम पाथ पे है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। तो ये यहां पे R7, R8 और R9 आर इन सीरीज, क्या सीरीज में है, आप खुद देख लीजिए। कोई भी करंट यहां पे आए, जितना भी अमाउंट का डिवाइड होते होते, तो क्या जो ये स्टार में आएगी, ये तो इसमें चला जाएगा, ये जो करंट इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा। हम R6 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइड होता जा रहा है। लेकिन देखो यहां करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये दो रास्ते में इसमें जितने रजिस्टर आएंगे और इसमें, ये आपस में क्या आ गया, ये पैरेलल का आ गया कि नहीं सीन, तो पैरेलल का आ गया। ये अब दोनों के रास्ते में देखें, इसमें तो एक ही रजिस्टर है और इसमें ये करंट जो R7 में जाएगा वही R8 में जाएगा, वही R9 में जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों सेम पाथ है, बस टर्न आ गया है। तो दीज थ्री रजिस्टर्स आर इन सीरीज, क्योंकि इसमें सेम करंट जा रहा है और इसमें कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। यहां अगर एक और निकल जाता
एक और आ जाता, तब ये डिवाइड हो जाता, तब ये तीनों आपस में सीरीज नहीं होते। यहां डिवाइड खत्म हो गया, यहीं तक डिवाइड है, अब यहां से ज्वाइंट यहीं पे है, ज्वाइंट यहां से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में सीरीज में होंगे, और जब तीनों सीरीज में जब टोटल आ जाएगा वो इसके साथ क्या बनाएगा, पैरेलल। और अभी हमने आपसे कहा था ना कि अगर पैरेलल में सीरीज आ गया, पैरेलल में सीरीज आ गया, तो फर्स्टली यू शुड या यू मस्ट टू कैलकुलेट दी थ्री सीरीज देन पैरेलल। आई बात समझ में? तब ये इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे। ऐसे यहां पे ये रहेगा, और यहां पे ये ऐसे रहेगा, और यहां से जो ये है, और ये देखिए पैरेलल, ये R7 8 9 ये आ गया। क्यों? क्योंकि हम तीनों को क्या कर लिए, सीरीज में कर लिया, और इसके साथ हमने पैरेलल बना दिया। देखिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये R4 हो गया, और ये R5 हो गया, और ये R6 हो गया। अब क्योंकि यहां डिवाइड हो रहा था, लेकिन ये तीनों सीरीज में था, सीरीज, अब ये पैरेलल। अब इसको हम लोग 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r इस फॉर्मूले से, क्योंकि पैरेलल तो पैरेलल वाला फॉर्मूले से इसको हम, इसकी वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, आप वैल्यू कोई भी पुट कर दो, सबके अंदर कोई भी आप अपने आप से अज्यूम सारे कर लो, और जैसे जैसे हम रास्ता आपको बता रहे हैं वैसे वैसे पेन से आप कैलकुलेट करते चले जाइए, देखिए आपका आता जाएगा। तो ये तीन दोनों आपस में जो भी रजिस्टर्स होंगे, 4 ओम, ये 6 ओम, जो भी होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे, और ये आपस में जब पैरेलल होंगे तब कैसे डायग्राम बनेगा, देखिए। ये बन जाएगा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और ये आपका R4 है, और ये आपका R5 है, लेकिन ये क्या है आपका 6 7 8 9, क्योंकि अब ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब पैरेलल कनेक्ट करते फिर वही कहानी देखिए रिपीट हो रही है। फिर देखिए यहां से करंट गया, जो करंट है यहां फिर डिवाइड हो गया, यहां तो जो करंट इसमें आया है डिवाइड होने के बाद, ये यहां पे, तो इसमें जो करंट है वो इसी में जाएगा, लेकिन ये फिर आपका क्या बन गया, देखिए सीरीज में आ गया, ये भी, ये भी, ये भी, इन तीनों को भी हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और डायग्राम फिर कैसे बन जाएगा, देखिए। ये R1 R2 और ये R3, और ये है 4 5 है, 4 5 6 7 8 9 आर इक्वलेंट हो गया, बड़ा लंबा है, इक्वलेंट ये हो गया। इन तीनों को हमने सीरीज में कर दिया, सीरीज में करके यही तो क्या, तीनों को पहले सीरीज में करके इसके साथ पैरेलल, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, यहां से करंट क्या हो रहा था बेटा, डिवाइड ही तो हो रहा था, देखिए डिवाइड हो रहा था तो पैरेलल हो गया। अब उसके बाद फिर करंट को दौड़ा रहे हैं, तो फिर करंट को दौड़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहां देखिए डिवाइड हो रहा था कि नहीं, देखिए तो डिवाइड हो रहा था, तो इसका हमने ये दो तो था ही 4 और 5, यहां का हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया, देखिए इस तरीके से। अब ये तीनों सीरीज में हो गया, तीनों सीरीज में ये हमने निकाल लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी है जैसे सीरीज का फॉर्मूले से। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल होकर क्या डायग्राम बनाएंगे, देखिए इससे, ये देखिए अब ये आपका
ये देखिए, सॉरी यहां पे देखिए आया समझ में? ठीक, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए, ये आपका आ जाएगा R1 और ये आपका R2, सॉरी, और ये आपका R3 4 5 6 7 8 9। और ये जब भी करंट आएगा देखिएगा, ये करंट आ रहा है 4 है, ये तीनों फिर आपस में क्या हो जाएंगे, फिर सीरीज में हो जाएंगे। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये आप सीरीज में करें, वही R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपके ब्लॉक में, तो वो आप क्या करना, राइट साइड से सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, राइट साइड से सॉल्व करने से क्या होगा ना बेटा, अच्छे से समझ में आएगा सब चीज। पहले सीरीज, फिर उसके जहां डिवाइड हो रहा है उसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, ऐसे करके सॉल्व। ठीक है, अब क्या ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे? देखो ये है कंप्लीट सर्किट वाला, ये ऐसे बना दिया गया, फिर आपको ऐसे दे दिया गया, ये इस तरीके से, फिर यहां पे ऐसे है, फिर आपको क्या कर दिया गया, फिर ऐसे करके कुछ इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से आपको, ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। देखिए यहां से करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो करिए, वही करंट, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R5, इसका सब न्यूमेरिकल वैल्यू दिए रहेंगे, ये R7 हो गया। देखिए यहां से करंट गया, वही करंट यहां गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इस पैरेलल में सीरीज नहीं है, इसलिए पैरेलल पहले, तो बचा क्या, पैरेलल ही बचा, तो इसको आप पैरेलल में कर देंगे, पैरेलल करके फिर ये देखिए दोनों करंट आपस में क्या हो गया, ज्वाइंट हो गए। वहां पे क्या था, ऐसे देखिए, ऐसे था ना, ऐसे। अब आप कहोगे सर यहां तो करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, नहीं, क्योंकि ये सेम पाथ में है, करंट देखिए सब सेम पाथ में घूम फिर के वही आ रहा है, तो कैसे डिवाइड होगा। आप यहां से जाओ, यहां जाओ, ऐसे घूम फिर के फिर वही आ जाए, दोनों साथ मिलेंगे, तो क्या हो रहा है, ठीक, ऐसा नहीं है। बाद में देखो जो जो डिवाइड हो रहे हैं वो उनके पाथ अलग होने चाहिए, सर्किल में नहीं होने चाहिए, टर्न नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहां से गया करंट दौड़ा दीजिए, आपको सब समझ में आता रहेगा। देखिए करंट दौड़ा दिए, ये फिर पाथ बदल गया, इसका मतलब R5 R6 R7 भी क्या हो गया आपस में पैरेलल। क्यों, क्योंकि इन तीनों में, ये तीनों अलग अलग पाथ में है, इन तीनों के पाथ में करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। फिर ये यहां पे ऐसे आते आते फिर एक फाइनली आपका I करंट आ जाएगा। देखिए कितना डिफिकल्ट है, हमको ये नहीं समझ आता। एक बार आप थॉरली अच्छे से पढ़ लो तो देखो डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा R1, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्ट है, तो ये R23 हो जाएगा, और ये आपका R4 है, ये आपका R5 6 7 हो जाएगा। और ये करंट जब फ्लो हो रहा है तो वही करंट इसमें जा रहा है, वही करंट इसमें जा रहा है, वही करंट इसमें, वही करंट इसमें आकर के ऐसे आ रहा है। तो तीनों आपस में देखिए सब आपके एक रास्ते पे है कि नहीं, सेम बात है, तो ये सब आपस में सीरीज में रहेगा और आप सीरीज से कैलकुलेट कर लोगे। एक ये भी न्यूमेरिकल आता है ऐसे, ठीक है। सर्किट बेस्ड डायग्राम ऐसे ही आते हैं और आएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में आते हैं, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए
पेन पेंसिल को आपने पास रखे, कॉपी को, और अब ये जो रजिस्टर्स रखे ना, इन सब में आप एक एक वैल्यू अपना रख लो, और जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल हमने पढ़ा, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, एक मिनट। देखिए, अब आपको हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? फॉर्मूला बहुत छोटा है, इसको हम, इसमें कुछ समझने के बाद फॉर्मूले हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे? पी से, कैपिटल पी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये होता है। पावर मतलब होता है कितना आपने काम किया, कितने समय में। देखो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हो तो आप ये बताओ, क्या घड़ी को देख करके नहीं चलते हो? नहीं करते हो कोई काम। सोए, कितना देर सोए, हम चले, कितना चले, स्कूल गए, कितना पढ़े तो कितना पढ़े, खाना तो कितने समय, कहते हैं दिन का रूटीन बताओ। अच्छा, खाना खाए कितने टाइम पे खाए, नहाए कितना समय लगा। तो हम लोग, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं रोक सकता, तो इसीलिए हम, कोई नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम को एक अपना रिस्पेक्ट बना लेते हैं, उसी के साथ विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो वही कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड दी पावर। पावर, समझ गए? आई बात समझ में? ये होता है वर्क डन। ठीक, आवाज समझ में? ठीक, अब देखिए, इसमें वर्क डन एक होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, और एक होता है I इक्वल्स टू Q बाई T होता है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए, यहां से वर्क डन हम निकाल लेंगे तो क्या होगा, यहां से अगर वर्क डन हम लोग निकालते हैं तो W इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? VQ, और यहां से अगर हम लोग निकालेंगे T का तो T इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन I। इसमें पुट कर दीजिए, तो पावर इक्वल टू W क्या हो गया? VQ, और ये T क्या हो गया? Q बाई I। Q बाई I, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VQ इंटू I अपॉन Q, और Q Q क्या हो गया? कैंसिल, तो पावर का एक फॉर्मूला और हो गया VI। आई बात समझ में? डेरिवेशन ऐसे ही होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े V इक्वल्स टू आई आर, तो अगर हम V की जगह पे आई आर रख देते हैं तो पावर इक्वल्स टू V की जगह पे आई आर, तो आई आर इंटू आई होगा, तो ये पावर का ये फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। क्लियर है? एक ये फॉर्मूला हो गया। देखिए, फॉर्मूला कैसे निकल रहा है आप खुद देखिए, रटने की जरूरत नहीं है। मेन ऑफिशियल फॉर्मूला ये होता है, ऑफिशियल। आप यहीं से इसको जन्म दे रहे हो, पैदा कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूले को रटना नहीं है, ये क्या है? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ की हेल्प से देखिए, ओम्स भैया का लॉ कहां कहां कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब उसके बाद फिर ओम्स लॉ में जाएंगे, ओम्स लॉ में फिर जाएंगे, और ओम्स लॉ क्या कहता है? आई अब क्या है? वी आई के फॉर्म में आ गया, आई आर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्या वी और आर के फॉर्म में आया? नहीं आया, तो वी आर के फॉर्म में करने के लिए आई इक्वल टू वी अपॉन आर कर दो। ठीक है, और इसमें पुट कर दीजिए। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो रहा है। देखिए, P इक्वल्स टू आई क्या है? वी स्क्वायर आई स्क्वायर आर है,
तो ये v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि I की जगह पे v अपॉन आर रख रहे हैं तो v होगा इंटू आर, ये आर आर कैंसिल होएगा। तो एक और फॉर्मूला देखिए आ गया v स्क्वायर अपॉन आर। ये बताइए क्या हमने लर्न किया? नहीं बेटा, एक चीज ध्यान रखिए, बच्चे फॉर्मूला रटने में बेस्ट टाइम बर्बाद कर देते हैं। नहीं, आप रटो मत, समझो। देखो हमने P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक, बस उसी को कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? W अपॉन क्यू, क्यू यहां W यहां से निकाल लिए, ये जाके इधर मल्टीप्लाई किया, V क्यू हो गया। करंट पड़ा I इक्वल टू क्यू बाई टी, यहां से T निकालिए क्यू बाई आई, यहां पे हमने पुट कर दिया V क्यू क्यू, ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में ऊपर जाके क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया, क्यू क्यू कट गया, VI फॉर्मूला गया। अब ओम्स लॉ से रखने चाहिए, आपको V हटाना है तो V की जगह पे I R रख दो तो I स्क्वायर आएगा, ठीक है। आपको I हटाना है तो I की जगह पे V अपॉन आर रख दो तो V स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ये फॉर्मूला है। आई बात समझ में? नोट हो गया? देखिए अब इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, इसी के फॉर्मूले होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का देखिए, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट इस वॉट होती है। क्या होती है? वॉट। पावर लगाने से पहले अभी वॉट, आज किसी की हिंदी में बोलते हैं चिंटू जैसे बोल दिया, परेशान ना करो, नहीं तो अभी तुम्हें वॉट लगा देंगे, चलो बाहर मिलो, वॉट लगाएंगे, वॉट लगा, वॉट लगा, वॉट वॉट मतलब क्या? वॉट हम कब लगाएंगे? चिंटू कब वॉट लगाएगा? बिना पावर के नहीं। अब चिंटू जिससे कहेगा चलो तुम्हें वॉट लगाएंगे, तो सामने वाला देखेगा, अगर चिंटू बलवान है तो डर जाएगा, वाकई वॉट लगा दे, क्यों? पावर ज्यादा उसके पास। और चिंटू बलवान नहीं है, पतला एकदम सुगड्डी है, खुद भी खड़े होने की नहीं क्षमता है तो कहेगा अरे चल देख लेंगे, क्यों? जानता पावर ही नहीं है, तो वॉट क्या लगाएगा? तो ये ध्यान रखना कि वॉट पावर से ही लगता है, बिना वॉट पावर से नहीं लगता है। कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वॉट होता है। और एक वॉट जो होता है, आपको पता है वर्क डन क्या है? जूल, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम, मतलब यही होगा। अब कुछ बिगर यूनिट्स होते हैं, बिगर यूनिट्स देखिए, बिगर यूनिट जैसे किलोवाट होता है, किलोवाट होता है, फिर मेगावाट होता है, फिर आगे और भी होता है, और एक होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर, ठीक है। इस तरीके से देखिए, 1 किलोवाट कितना होता है? 10⁻³ वॉट, ठीक। कन्वर्ट करने के लिए कभी कोई क्वेश्चन में पावर को हम किलोवाट में दे देते हैं। और 1 मेगावाट होता है 10⁻6 वॉट। और एक हॉर्स पावर होता है, एचपी कहते हैं, 746 क्या वॉट। ये ठीक, ये आपको ध्यान समझना है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक पावर आपका यहां फिनिश होता है, बिगर यूनिट्स होते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रिक पावर के बाद आपका आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी है ना। देखिए, किसी भी एनर्जी, आप किसी पे एनर्जी लगा रहे हो और उसमें अगर मूवमेंट हुआ है तो आपने वर्क डन किया। आई बात समझ में? एनर्जी लगा रहे हैं और अगर उसमें मूवमेंट हुआ है तो क्या हो गया? उसकी पोजीशन चेंज हुई है तो आपने वर्क डन किया। एनर्जी हो और वर्क डन इसीलिए किया आपने, बिना वर्क एनर्जी का आप वर्क डन कर लोगे? नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो ध्यान रखिए कि वर्क डन हम बिना एनर्जी नहीं कर सकते। तो एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो,
मतलब किसी नाम क्या क्या एनर्जी लगा है, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उन सब की एसआई यूनिट सेम होती है और वो होती है जूल। और एनर्जी है तभी वर्क डन है। आई बस समझ, एनर्जी है तो वर्क डन है। बट कंडीशन है कि जिसपे हम एनर्जी लगा रहे हैं अगर उसका पोजीशन चेंज हो, ठीक है, और एंगल थीटा से लगा रहे हैं, समझ आए? तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? अब देखिए, एनर्जी लगाने के लिए पावर की जरूरत है, पावर की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम टेकन। आपने कितना पावर लगाया कितने समय में, वही होता है एनर्जी। आप देख लो, प्रूफ भी कर दे रहा हूं। पावर का भी हमने क्या पता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और ये टाइम है, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या वही वर्क डन नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी जरूर लग रहा है। बिना एनर्जी लगे क्या वर्क डन होगा? नहीं। वर्क डन अगर हो रहा है तो 100% एनर्जी लग रहा है। अब वो कौन सी एनर्जी लग रही है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि काम आप कहां कर रहे हो। समझ में आया? तो ये होता है। अब पावर का देखिए, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं कि नहीं? पहला फॉर्मूला पढ़ा है पावर का, क्या? वी आई, तो रख दीजिए वी आई टी, ये आपका एक हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और इसी को आप कहते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी को कहते हैं, एक यहां पे और कर लीजिए, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी को आप कर लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? पावर हो गया वी आई टी, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, यहां पे आप हीटिंग एच लिख सकते हैं, हीटिंग एनर्जी। ठीक है, अब इसी के पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहां पावर क्या होता है? वी आई, और एक फॉर्मूला होता है पावर का, हमने अभी पढ़ा आई स्क्वायर आर, तो लिख दीजिए हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर पढ़ा है, तो आई स्क्वायर आर टी, एक ये होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। कोई दिक्कत? फिर तीसरा होता है हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी। और ये पावर, क्यों? पावर का भी फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और हमने क्या कर दिया? पुटी तो किया है इसमें। तो ये फॉर्मूले आपको ये भी मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। और इन दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? ये दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इज जूल, कैपिटल जी। हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। बट एक ये हो गया। अब एक ध्यान रखिएगा, रब कर दूं? ठीक, देखिए, एक होता है कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल होता है। क्या होता है कमर्शियल यूनिट? तो कमर्शियल यूनिट जो होती है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर। इसका मतलब ये क्या हो गया? किलोवाट। पावर की बिगर यूनिट हो गई कि नहीं? और ये जो एच है ये आवर है,
ये टाइम की बिगर यूनिट है, टाइम की बिगर यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल मतलब क्या, जो घर में यूज करते यूनिट, उसकी क्या होती है, किलो वॉट आवर होती है। पूछ लेगा कोई कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो है किलो वॉट आवर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है, तो पावर का बिगर यूनिट किलोवाट और टाइम की बिगर यूनिट आवर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा। मतलब ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए पावर इनटू टाइम है, तो आपको अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने कह दिया तो पहले देखो कि पावर क्या है, पावर आप है क्या है, और पावर अगर वॉट में तो उसको किलोवाट में चेंज करो आप, ठीक। उसके बाद टाइम देखिए, अगर टाइम सेकंड में है तो उसको आप आवर में कैलकुलेट करिए, और ऑलरेडी अगर आवर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और कभी कभी ये सकता है कि एक दिन में इतना पावर खर्च हो रहा है तो एक महीने में वही इंटू कर दीजिए तो वो एक महीने का पावर खर्च आएगा। जैसे एक दिन का आपने निकाल लिया 100 किलोवाट आवर, 100 किलोवाट खर्च हो रहा है एक दिन का, तो 30 दिन का देख लेंगे, ठीक है। एक दिन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लीजिए, उसके बाद भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो टाइम कितना हो गया 24, एक दिन का कितना 100 किलोवाट मल्टीप्लाई, वो एक दिन का आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और 30 दिन का हो तो 30 का आएगा। तो और एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, क्या होता है 1 यूनिट। और एक और चीज, 1 किलोवाट आवर जो होता है ना बच्चा, वो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसको भी ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपने 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट आपने खर्च किया तो आपने इतनी एनर्जी खर्च की है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ गए। तो आपकी 30, एक दिन का आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इंटू 30 कर दिए, एक महीने का है तो उतना आपने यूनिट खर्च किया है, और उतना यूनिट खर्च किया है तो एक यूनिट का देंगे क्वेश्चन में, एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपए है तो उतने यूनिट का कॉस्ट मल्टीप्लाई कर, समझ में आए। यही आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आशा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आया ना सिस्टम में, तो यही पे आपका ये चैप्टर क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, वो है हाउस होल्ड सर्किट, वो थ्योरी है, उसमें सिर्फ 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जो आप इसको करेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। फिलहाल ये लेक्चर आपका यहीं पे एंड होता है, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं। आपको सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स आप उसको प्रैक्टिस करना घर पे, मैं और भी करवाऊंगा, ठीक है। एक लेक्चर रख दूंगा पूरा न्यूमेरिकल का, 1 या 2-3 जैसा आप कहेंगे कमेंट में आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसी हिसाब से, और बेटा एक बात ध्यान रखिए कि ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ साइंस। फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, लाइट जैसे चैप्टर, लाइट में आप न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा अच्छे से, फॉर्मुलेज का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है ये देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिए, थ्योरी पोर्शन लर्न कर लीजिए, इसका रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का प्रूविंग आता है वो देख लीजिए, हमने आपको सर्किट डायग्राम कराई दिया, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पे क्वेश्चंस आता है उसको देख लीजिए, आई बात समझ में। तो यही सब आपका इलेक्ट्रिकल, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, उस पे आते हैं, और उसके बाद ह्यूमन आई के मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका करेक्शंस इन सब का, तो ये अच्छे से कर लीजिए। बाकी फिर और भी थ्योरी पोर्शंस है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें करंट कैसे बढ़ता है, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, एसी जनरेटर का, डीसी जनरेटर का, इस तरीके से, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप कर लोगे अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। उस तब तक खैर रहिए, खुश रहिए, ठीक है।
और खुश रखिए सबको, ठीक है, किसी को परेशान मत करिए, और फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।